नमस्कार, मैं अनिश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। देखिए, एसएससी जीडी 2024 की नई भर्ती आ गई है, जिसको लेकर हम लोग 2023 में जो परीक्षा हुआ था एसएससी जीडी का, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। आज है वीडियो नंबर 4, यानी चौथे शिफ्ट का चौथा पेपर आप लोग देखने वाले हैं। इस वीडियो में डेट बता देते हैं। देखिए, 10/1/2023 का पेपर है और चौथे शिफ्ट का पेपर है। आपको पता होना चाहिए कि एक दिन में अब एसएससी 4 एग्जाम लेता है, 4 पेपर करा देता है एक दिन में, क्योंकि अब आपका 1 घंटे का पेपर होगा एसएससी जीडी का। कुल प्रश्नों की संख्या कितना होगा? 80 होगा। ये सब आपको पता होना चाहिए और इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना जरूरी हो जाता है कि आपको परीक्षा का पैटर्न समझ में आता है, क्या लेवल रहता है परीक्षा का, जिस जॉब की आप तैयारी में लगे हुए हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से नहीं करने में मन लग रहा है, कहीं और से कीजिए, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एग्जाम से पहले कर लेना है, ठीक। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। जिनको पीडीएफ वगैरह लेना रहता है, इंपॉर्टेंट नोटिस देखना रहता है, वो टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला सवाल है, के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है। देखिए, ऑप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। इस प्रश्न में H2SO4 को क्या बोला जाता है? तो याद रखिएगा, ऑयल ऑफ विट्रियोल भी बोला जाता है। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ा ऑप्शन को हम लोग डिटेल्स में समझते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में फंसते हैं। म्यूरिएटिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बोलते हैं, याद रखिएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl को बोला जाता है म्यूरिएटिक एसिड। हरा विट्रियोल की अगर बात करें तो इसका हो जाएगा फेरस सल्फेट। क्या हो जाएगा दोस्तों? फेरस सल्फेट। याद रखना है, किसी भी एग्जाम में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है। हरा विट्रोल फेरस सल्फेट होता है। नीला विट्रोल की अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका कॉपर सल्फेट। क्या होगा? कॉपर सल्फेट, नीला विट्रियोल, याद रखिएगा, ठीक है। तो म्यूरिएटिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हरा विट्रोल फेरस सल्फेट, नीला विट्रियोल कॉपर सल्फेट, ऑयल ऑफ विट्रियोल H2SO4। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, बजट दस्तावेज कुल व्यय को किसमें वर्गित करते हैं? देखिए, आपसे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे और ये इकोनॉमिक्स का सवाल है कि बजट दस्तावेज जो है कुल व्यय को किस में वर्गीकृत करते हैं। तो याद रखिएगा, योजनागत और गैर योजनागत व्यय में इसको वर्गीकृत किया जाता है, बजट दस्तावेज को, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखा जाए। सवाल आपसे पूछा गया है, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, अब आपको दिख रहा होगा सवाल। पोषण की उस प्रणाली में जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उसे पोषण प्रणाली कहा जाता है। देखिए, अगर कोई जीव है वो मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करता है, अपना पोषक तत्व प्राप्त करता है, तो उस पोषण प्रणाली को क्या बोला जाता है? मृत जीवी बोला जाता है। आपको पता होगा। जरा स्वपोषी के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, स्वपोषी क्या होता है? स्वपोषी क्या होता है? आपको गूगल करना है, गूगल कीजिए, याद है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले सवाल को, क्योंकि आप लोग को भी कुछ वर्क मिलेगा, काम मिलेगा, तब आपको लगेगा कि आप भी क्लास कर रहे हो और बिजी हो। अब ऐसा नहीं कि क्लास ऑन है और आप लोग नींद मार रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग एक फोर्स की तैयारी कर रहे हैं, वर्दी के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके अंदर वो जुनून, वो आग आपके अंदर लहकना चाहिए, जलना चाहिए। समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप लोग थोड़ा फ्रेश होकर वीडियो को देखा करें। मोहिनी अट्टम की जननी पर आधारित एक डॉक्यू फिक्शन है। देखिए, एक कलाम मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा जो है वो मोहिनी अट्टम की जननी पर आधारित एक डॉक्यू फिक्शन है, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर होगा कलाम मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, ठीक। अगला सवाल देखा जाए। अच्छा, मोहिनी अट्टम कहाँ का है नृत्य? बताइए, मोहिनी अट्टम कहाँ का है नृत्य? तो केरल का है, याद रखना है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है। अगला सवाल देखा जाए। निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड़ा पांडुंगा के रूप में मनाया जाता है? यानी कि आपको बताना है, जो मकर संक्रांति का त्यौहार है ना, फर्स्ट शिफ्ट में मैंने करा रखा है इस प्रश्न को।
और ये जाकर आपके 4th शिफ्ट में रिपीट हुआ है, ध्यान रखिएगा। पेड़ा मांडुंगा के रूप में मनाया जाता है मकर संक्रांति को आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, तमिलनाडु में किसके रूप में मनाया जाता है? तो फटाफट बोलिए, पोंगल के रूप में मनाया जाता है मकर संक्रांति को, याद रखिएगा। आगे यह प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। केरल की अगर बात करें तो मक्कर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है मक्कर विल कक्कू। मक्कर विल कक्कू केरल में मनाया जाता है मकर संक्रांति के नाम में, ठीक है। कर्नाटक में सुग्गी, ये सब आपको याद रखना है, मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूं, नहीं याद है कॉपी पे नोट करो सब। सुग्गी हब्बा हो जाएगा। कर्नाटक में मकर संक्रांति को सुग्गी हब्बा के नाम से मनाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल, दिए गए उद्योगों में चूना पत्थर का कच्चा माल है। ऑप्शन पढ़िएगा तब आपको यह प्रश्न समझ में आएगा कह क्या रहा है। तो दिए गए उद्योग में ये जो 4 उद्योग दिए गए हैं, इनमें चूना पत्थर का कच्चा माल किसका है? तो वह है सीमेंट का। याद रखिएगा, चूना पत्थर जो है सीमेंट उद्योग का कच्चा माल माना जाता है और है भी, आपको पता होना चाहिए। तो चूना पत्थर किसका कच्चा माल है? सीमेंट उद्योग का, याद रखिएगा। अगला सवाल है, विषम का चयन करें, संकेत रेशेदार फसलें। अब आपको इसमें से रेशेदार फसलें तो हैं 3, लेकिन एक अलग फसल है, वो आपको बताना है। देखिए, अगर ध्यान से पढ़िएगा तो कपास एक रेशेदार फसल होता है, जूट भी रेशेदार होता है, और सन, जिसको अंग्रेजी में हैम्प बोला जाता है, ये भी जूट रेशेदार फसल होता है, फाइबर क्रॉप्स होता है। लेकिन रबड़ आपका ऐसा नहीं होता है, फाइबर क्रॉप्स नहीं होता है, तो यह आपका विषम हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल पे चलें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अब भी लाइक कर दीजिए सब कोई, और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के बीच फटाफट करते रहिए। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को किस संविधान से लिया गया है? देखिए, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव का विधि लिया गया आयरिश यानी आयरलैंड के संविधान से लिया गया बच्चों। क्या? तो राष्ट्रपति के चुनाव की विधि। थोड़ा सा यहाँ डिटेल्स में हम बात करेंगे। जर्मनी से क्या लिया गया है? कुछ याद आ रहा है? जर्मनी से क्या लिया गया भारतीय संविधान में? फटाफट बताइए कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन किससे लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को कहां से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? तो संविधान का प्रस्तावना, याद रखिएगा, संविधान का प्रस्तावना जो है कहां से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला सवाल देखा जाए, भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था, यानी नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम? राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष किया गया? याद रखिएगा, 2004 में यह योजना को लाया गया था। राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम, याद रखिएगा, 2004 में आया हुआ था, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, किस देश ने 2019 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की? यानी 2023 में पेपर हुआ और कब का सवाल पूछा गया? 2019 का सवाल पूछा गया। तो आपसे भी यह सवाल पूछा जा सकता है। तो किस देश ने 2019 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी किया? तो सही उत्तर हो जाएगा कतर। याद रखिएगा, कतर जो है 2019 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी किया था। अगला सवाल है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? ध्यान से इसको पढ़िएगा और इसका उत्तर आपको याद रखना है। 153 से 167 के बीच बताया गया, जिसमें प्रधानमंत्री के कार्यों का उल्लेख है, राष्ट्रपति के कार्यों का उल्लेख है। याद रखिएगा, राज्य कार्यकारिणी इसी को बोला जाता है और अनुच्छेद 153 से शुरू होकर 167 तक यह जारी रहता है। याद रखना है, आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है। समझ में आया? अगला सवाल देखा जाए। वीडियो समझ में आ रहा है, क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग एकदम ऑफिशियल पेपर से कर रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक तो आपको करना ही है, लाइक आपका बनता है, एक लाइक तो इतने मेहनत के लिए बनता है ना, तो आप लोग फटाफट लाइक कर दीजिए।
मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक एकल शास्त्रीय नृत्य है? देखिए अभी मैंने ऊपर ही बता रखा था कि मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरल का है, याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ हम लोग डिटेल्स में बात करते हैं। बिहार, बिहार का कौन सा नृत्य है, याद है? अच्छा कमेंट में बताइए कि आप लोग कौन कौन बिहार से हैं। आपको कमेंट में बताना है कि कौन कौन बिहार से है और कौन कौन उत्तर प्रदेश से, यानी जिस स्टेट से आप हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्टेट का नाम लिख डालिए। ठीक है, फटाफट। तो मोहिनीअट्टम कहाँ का है, तो केरल का है। बिहार का थोड़ा नृत्य हम लोग देखते हैं। जोगीरा नृत्य का नाम सुने होंगे आप लोग, कहाँ किया जाता है, बिहार में किया जाता है। लौंडा नाच, लौंडा नाच कहाँ किया जाता है, बिहार में किया जाता है। जाट जटिन कहाँ किया जाता है, तो बिहार में किया जाता है, याद रखिएगा। कर्नाटक की तरफ चले तो यक्षगान आपको याद होगा, रटा रटाया है यक्षगान। उत्तर प्रदेश शुरुआत में मैंने बता रखा है, कहाँ, कथक, कथक नृत्य कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। अगर इसी में कथक कली कर दिया जाए, क्या कर दिया गया, कथक कली, तो हो जाएगा केरल, याद रखिएगा। अगला सवाल, भारत सरकार के किस केंद्रीय मंत्री ने मार्च में टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया? टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किसने किया, अश्विनी वैष्णव ने किया। अच्छा ये अश्विनी वैष्णव है कौन, तो रेल मंत्री हैं। क्या है, रेल मंत्री हैं भारत के अश्विनी वैष्णव। जरा एक बार राजनाथ सिंह के ऊपर चर्चा किया जाए, ये कौन से पद पे हैं, याद रखिएगा, राजनाथ सिंह हैं रक्षा मंत्री। स्मृति ईरानी की बात किया जाए तो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। ठीक, बाल विकास मंत्री हैं। अमित शाह गृह मंत्री हैं। पहले वीडियो में इन सब के बारे में मैंने डिटेल्स में बता रखा है। अगला सवाल है, किस भारतीय मूल के सिख को बाढ़, झाड़ियों में लगी आग, सूखे और कोविड-19 से प्रभावित समुदाय का समर्थन करने के लिए न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिया गया है? देखिए करेंट अफेयर्स का सवाल 2023 का, यानी न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किस भारतीय मूल के सिख को दिया गया जो बाढ़, झाड़ियों में लगी आग, सूखा और कोविड-19 से प्रभावित समुदाय लोगों का समर्थन करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्होंने मदद किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमर सिंह, याद रखिएगा। ठीक है, अमर सिंह को न्यू साउथ वेल्स के द्वारा ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से नवाजा गया है अमर सिंह को। अगला सवाल है सवाल नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी खेड़ा के किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी? देखिए खेड़ा आंदोलन आप लोग को पता होना चाहिए कब हुआ था, 1918 में। किसके द्वारा, किसके नेतृत्व में हुआ, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में खेड़ा आंदोलन शुरू हुआ था 1918 में। अच्छा इनका मुख्य मांग क्या था, तो राजस्व संग्रह में ढील दी जाए, ऐसा इन्होंने मांग रखा था। इस आंदोलन का मुख्य मांग क्या था कि राजस्व संग्रह में थोड़ा सा ढील दिया जाए। तो यह था खेड़ा के किसान आंदोलन का मुख्य मांग, जो कि 1918 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। अगला सवाल आपके सामने आ गया है, क्रिकेट विश्व कप 2023 के फाइनल मैच में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णाचारी श्रीकांत। तो कृष्णाचारी श्रीकांत जो है फाइनल मैच में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। कब, 1983 के जो फाइनल मुकाबला हुआ था क्रिकेट का, वेस्ट इंडीज हमारे खिलाफ थी। इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच यह मुकाबला खेला गया जिसमें टीम इंडिया ने जीत हासिल की। उस समय कप्तान कौन थे, तो कपिल देव कप्तान थे और भारत पहली बार 1983 में विश्व कप जीता था, क्रिकेट विश्व कप, याद रखिएगा। उसके बाद दूसरी बार विश्व कप जीता 2011 में। इस समय कप्तान कौन थे, तो महेंद्र सिंह धोनी थे कप्तान 2011 के वर्ल्ड कप में। आइए देखते हैं अगले सवाल को, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग किस वर्ष पहले चीन में हुआ था? देखिए 7000 वर्ष पहले चाइना में रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार किया गया था, याद रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने आ गया,
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने में एक निर्णय पारित किया गया जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और ऐसा करना निरस्त किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2017 में इसको निर्णय को पारित किया गया था कि 3 तलाक प्रथा जो है असंवैधानिक घोषित किया गया। मतलब यह संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, यह संविधान के तरीका से अगर देखा जाए तो अपराध है। तो कब इसको पारित किया गया? 2017 में, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है, स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या जो थी कृषि पर निर्भर थी? जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तब भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो थी केवल कृषि पर निर्भर थी? कहाँ? कृषि पर निर्भर थी। याद रखिएगा 75% जो भारत की जनसंख्या थी आज़ादी के समय, वो केवल और केवल कृषि पर निर्भर थी। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला सवाल है, भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर आभासी गति के कारण उत्तरी मैदान के ऊपर शिथिल हो जाता है, वह है आपका मानसून गर्त। याद रखिएगा दोस्तों, अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर आभासी गति के कारण जो मानसून गर्त होता है उत्तरी मैदान के ऊपर शिथिल हो जाता है। यानी शिथिल मतलब क्या होता है? कमजोर हो जाता है। क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। याद रखिएगा, मानसून गर्त। तो ये था हमारा कुल 20 प्रश्न। आपको यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जय हिंद भी लिखना आप लोग भूल जा रहे हैं। क्यों? आप लोग फौज की तैयारी में लगे हुए हैं और आप लोग से एक जय हिंद नहीं लिखा जाता है। कमेंट बॉक्स में मैं देखना चाहता हूँ केवल जय हिंद। आप लोग जय हिंद जरूर टाइप करें कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।